कंजूस मायका और दिलदार ससुराल। माँ, क्या मैं थोड़ा दूध ले लूं? दूध? अब फिर दूध पीने का मन है? कल ही तो आधा गिलास दिया था। माँ, बस थोड़ा सा चाय में डाल लूंगी। ना रे, चाय में डालने से दूध खराब हो जाएगा। वैसे भी सुबह बचा हुआ है, वही गर्म कर ले। ऐसे ही रोज की तरह माया अपने मायके में हर छोटी चीज के लिए तर्क सुनती रहती थी। वहां बचत का नाम ही जिंदगी थी। चाहे दूध हो, तेल हो, साबुन हो या बिस्कुट, हर चीज नाप तौल कर मिलती। उसके पिता श्री हरिशंकर गुप्ता कपड़े की दुकान चलाते थे, मगर उनका स्वभाव इतना कंजूस कि पड़ोसी मजाक में कहते, गुप्ता जी के घर में हवा भी गिनकर आती है। माँ कमला देवी भी बिल्कुल वैसी ही थीं, हर चीज में बचत। अगर घर में मेहमान आते तो चाय के साथ बिस्कुट आधे ही रखे जाते, और बच्चे खाते तो याद दिलाया जाता, धीरे धीरे खाओ, ऐसे नहीं जैसे जंगल से आए हो। माया इस माहौल में पली बड़ी थी, पर उसका मन हमेशा सोचता, क्या हर घर ऐसा ही होता है? एक दिन उसके पिताजी के पुराने दोस्त पंडित जी रिश्ता लेकर आए। गुप्ता जी, शर्मा जी का लड़का बहुत अच्छा है, नौकरी भी अच्छी, परिवार भी दिलदार, लड़की को वहां बहुत सुख मिलेगा। माँ ने तुरंत कहा, दिलदार मतलब खर्चीला तो नहीं? हम तो सादा घर परिवार चाहते हैं। पंडित जी हंस पड़े। अरे नहीं भाभी जी, दिलदार मतलब दिल के अच्छे, पैसे वाले हैं, पर लोगों का आदर करना जानते हैं। थोड़ा सोच विचार करके रिश्ता पक्का हुआ। माया की शादी तय हो गई अर्जुन शर्मा से, एक सुसंस्कृत और हंसमुख लड़का जो दिल्ली में जॉब करता था। माया के घर में शादी की तैयारी भी बचत संस्करण में ही हुई। जहां दूसरी लड़कियों की शादी में हलवाई 100 किलो मिठाई बनाते हैं, वहां कमला देवी ने कहा, 35 किलो में ही सब काम हो जाएगा। जहां दूसरी बारातों में डोल और डीजे चलते हैं, वहां गुप्ता जी बोले, भाई शांति से शादी होनी चाहिए, ये डीजे वीजे फिजूल खर्च हैं। शादी सादगी से हुई, पर ससुराल वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बारातियों को राजसी स्वागत मिला और सभी बोले, वाह, शर्मा परिवार तो बहुत दिलदार निकला। शादी के बाद माया जब पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसका मन दंग रह गया। इतना बड़ा घर, खुले आंगन, साफ सुथरी रसोई और सबके चेहरे पर मुस्कान। सासू माँ शारदा देवी ने उसे गले लगाकर कहा, आओ बेटी, अब ये ही तुम्हारा घर है। ससुर जी ओम प्रकाश शर्मा मुस्कुराकर बोले, बेटा, यहाँ किसी चीज की कमी महसूस मत करना, जो चाहिए बेझिझक कहना। माया को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसे लोग भी होते हैं। उसकी सास ने कहा, बहू थक गई होगी, दूध पी ले। माया सकुचाई, माँ जी नहीं, अभी तो। सासू माँ ने कहा, अरे कोई बात नहीं, यहाँ दूध रोज 2 लीटर उबलता है, कोई कमी नहीं। जा बिटिया, आराम से पी। माया मुस्कुरा उठी। बचपन से पहली बार उसने बिना झिझक दूध पिया। अगली सुबह जब माया रसोई में पहुंची तो उसने देखा, फ्रिज भरा हुआ, मसाले सजे हुए, फल सब्जियां ताजी। सासू माँ ने कहा, बहू आज तू कुछ बना ले, तेरे हाथ का स्वाद चखेंगे। माया बोली, जी माँ जी, क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले जो दिल करे। माया ने हिम्मत जुटाई और अपने मायके वाला तरीका अपनाया। तेल थोड़ा, मसाला नाप नाप कर और सब्जी में आधा प्याज। जब खाना तैयार हुआ तो अर्जुन ने पहला निवाला चखा और बोला, स्वाद तो ठीक है, पर कुछ कमी लग रही है। सासू माँ हंसी, बहू यहाँ इतनी बचत की जरूरत नहीं, मन खोल के बना। उस दिन से माया ने धीरे धीरे अपने मायके की आदत छोड़नी शुरू की। अब वह सीख रही थी कि प्यार और भोजन दोनों में कभी माप नहीं होना चाहिए। एक दिन माँ की चिट्ठी आई, बिटिया अब ज्यादा खर्च मत करना, ससुराल में भी बचत सिखाना, सब्जी में आलू डाल देना तो महंगी चीजों की जरूरत नहीं। माया ने पढ़कर मुस्कुराया। सासू माँ ने पूछा, क्या लिखा है? माया ने धीरे से बताया। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, बिटिया तू अब मायके की चिंता छोड़ दे, जब दिल बड़ा होता है तब घर में बरकत अपने आप आती है। ये वाक्य माया के दिल में उतर गए। 1 साल बीत गया। अर्जुन और माया की जोड़ी सबको बहुत पसंद थी। पहली सालगिरह पर सासू माँ ने कहा, इस बार बहू की पसंद का गिफ्ट देंगे। माया ने कहा, माँ जी जरूरत नहीं, आप सबका प्यार ही बहुत है। सासू माँ बोली, अरे नहीं, बेटी को खुश देखना हमारा धर्म है। उन्होंने माया को एक सुंदर हीरो का हार दिया। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया, जब वो मायके में थी तो एक बार उसने मामूली बालियों की बात की थी। तब माँ ने कहा था, इतनी फिजूल खर्ची मत सोचो। और आज बिना मांगे ही इतना कीमती उपहार। माया ने मन ही मन सोचा, सच्ची अमीरी तो दिल की होती है। एक दिन मायके से फोन आया, माया बेटा, दुकान में घाटा हो गया है, अगर थोड़ी मदद हो सके तो। माया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन पी की हालत ठीक नहीं, कुछ मदद करनी होगी।
अर्जुन ने तुरंत कहा, कितनी जरूरत है? 5,000 से काम चल जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया, तो 10,000 भेज दो, वहां की जरूरत ज्यादा होगी। माया चौंक गई, 10,000? हाँ, जब मदद करो तो पूरी करो। माया की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, कभी पापा ने मुझे 500 देने में 1,000 सवाल किए थे और आज ये इंसान बिना पूछे दोगुना दे रहा है। एक रात को माया बालकनी में खड़ी थी और चांद को देख रही थी। अर्जुन ने आकर पूछा, क्या सोच रही हो? माया बोली, बस पुराने दिनों की याद आ रही है। मेरा मायका बहुत कंजूस था, पर उन्होंने शायद अपनी मजबूरी में ऐसा सीखा होगा। अर्जुन मुस्कुराया, कोई बात नहीं, हर घर का रंग अलग होता है। तेरे दिल की सादगी तो तुझे सबसे खास बनाती है। माया ने कहा, तुम्हारा घर सच में दिलदार है। यहाँ प्यार नाप तौल में नहीं मिलता। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्योंकि यहाँ दिल से रिश्ते निभाए जाते हैं।